जिला करनाल के डीसी ने सूचना देते हुए बताया कि कोरोना के चलते कुछ अस्पताल मरीजों से निर्धारित रेट से अधिक वसूल रहे हैं। अब अगर कोई अस्पताल ऐसा करता है तो उन पर कार्यवाही होगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर 2020 में गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें दरें नॉन AHB अस्पताल में आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ प्रतिदिन 8,000 रुपए तथा ICU विदाउट वेंटिलेटर 13,000 रुपए, वेंटिलेटर सहित ICU 15,000 रुपए तथा NABH अस्पताल में आइसोलेशन बेड 10,000 रुपए और ICU विदाउट वेंटिलेटर 15,000 रुपए तथा वेंटिलेटर के साथ ICU 18,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में मरीज को प्रतिदिन लैब टेस्ट, दवाइयां सहित सभी प्रकार की सुविधाएं शामिल हैं। कोई भी अस्पताल इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 1950 पर तुरंत दे, इस पर कार्यवाही तुरंत की जाएगी। सभी करनाल वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, कोरोना के केसेस पूरे देश में काफी बढ़ रहे हैं और करनाल भी उसमें अछूता नहीं है। यहाँ भी काफी बड़ी संख्या में अभी केसेस आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 300-400 केसेस आने की जो है खबर सामने आई है और ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। जिला प्रशासन ने इसी संदर्भ में जो हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका रिव्यू किया और जो हमारी तैयारियां हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली जो पॉइंट आती है वो हमारे बेड्स की अवेलेबिलिटी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं करनाल में, जो मुख्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमने ऐसे 10 अस्पताल आइडेंटिफाई किए हैं और उन सभी को डायरेक्शंस ये दिए हैं कि जितनी भी उनकी कैपेसिटी है बेड की, चाहे वो नॉन ICU बेड्स हों विद ऑक्सीजन सपोर्ट या ICU बेड्स हों, उसका 20% जो बेड स्ट्रेंथ है वो कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व करके रखेंगे और उसमें सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को ही उन बेड्स पे रखा जाएगा। इस सिलसिले में इन अस्पतालों के साथ हमने मीटिंग भी की है, जो IMA है उनके साथ भी मीटिंग कर ली है और इनको सख्त हिदायतें दे दी गई हैं। इस प्रकार से अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उसमें लगभग 210 बेड हैं जो नॉन ICU बेड्स हैं विद ऑक्सीजन सपोर्ट, जो हमने रिजर्व किए हैं। उसमें से 136 भरे हुए हैं और 74 अभी वैकेंट हैं, अवेलेबल हैं। अगर मैं पूरे जिले की बात करूं जिसमें कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल भी है और साथ में 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, तो लगभग हमारे पास 370 टोटल नॉन ICU बेड्स अवेलेबल हैं जिन पे ऑक्सीजन सपोर्ट है और उसमें 260 के अराउंड ऑक्यूपाइड हैं और 110 के आसपास वैकेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन ICU बेड्स हैं विद ऑक्सीजन सपोर्ट, उसमें हमारी जो सिचुएशन है वो कंफर्टेबल है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल हैं और लॉन्ग टर्म में हम इस कैपेसिटी को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात ICU बेड्स की आती है, वहाँ पे थोड़ी सी हमारी कंस्ट्रेंट है। हमारे पास जितने बेड्स अवेलेबल हैं लगभग 90% उनकी ऑक्यूपेंसी है, यानी वैकेंसी सिर्फ 10% है। कल्पना चावला में हमने जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही जो वहाँ का ICU है उसकी कैपेसिटी 40 बेड से बढ़ा करके 100 बेड तक लेके जाएं। उसके लिए करनाल के जो सांसद महोदय हैं संजय भाटिया जी, उन्होंने अभी रिसेंटली अपने MP कोटा से ग्रांट दी है जिससे हम मॉनिटर्स परचेज करेंगे और आने वाले 2 से 3 दिन में जो कल्पना चावला का कोविड ICU है उसकी क्षमता बढ़ा करके 100 बेड कर दी जाएगी। साथियों, चूंकि कोरोना का में केसेस बढ़ने का समय है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है और उस वजह से अननेसेसरी पैनिक फैलता है, तो हमने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल का जो एड्रेस है वो है edishakarnal.in। इस पोर्टल पे आपको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, साथ ही 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन सब की बेड अवेलेबिलिटी की डिटेल लाइव बेसिस पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी को भी चेक करना हो कि कौन से अस्पताल में कितने बेड भर गए हैं, कितने अवेलेबल है, तो आप इस पोर्टल पे जा करके उसकी अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। इस पोर्टल का लिंक जो हमने अपने जिले की वेबसाइट है karnal.gov.in उस पर भी दे दिया है और मैं हमारे DPRO के माध्यम से रोजाना प्रेस नोट के जरिए भी इस सूचना को प्रसारित करूंगा।
सभी मीडिया बंधुओं से, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया के साथियों से मेरे आग्रह रहेगा कि ये बेड अवेलेबिलिटी रेगुलर बेसिस पे अपने मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। जहां तक बात आती है कि कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हमने 20% बेड्स रिजर्व किए हैं, अगर वो उसकी पालना ना कर रहे हों या वहाँ कोविड पेशेंट्स ना रख रहे हों, इस तरह के मामले भी हमारे सामने आए हैं। तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है और उस टीम को काम दिया है कि इन सभी प्राइवेट अस्पतालों की चेकिंग करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि 20% बेड वो कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व करें। अगर कोई भी अस्पताल इसमें लीनियंसी बरतते हुए पाया गया या ये प्रोविजंस फॉलो ना करते हुए पाया गया तो उस कंसर्न हॉस्पिटल के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आता है, कई बार इस तरह की न्यूज़ मार्केट में चलती है कि जो हमारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, विशेष रूप से रेमडेसिविर और बाकी जो ड्रग्स जो कोविड के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर रूमर्स चलते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमने रिसेंटली टीम कॉन्स्टिट्यूट करके करनाल जिले की जो हमारी केमिस्ट शॉप्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ चेक कराया था और ये जो मेडिसिन है सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। इसमें कोई भी अगर इसकी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग करते हुए पाया गया तो अगेन हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं, वो चेकिंग करेंगे रैंडम बेसिस पे और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके खिलाफ लाई जाएगी अमल में। एक जो इसमें विशेष हिदायत है या विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, विशेष रूप से रेमडेसिविर, ये MRP पे ही बेची जाए। कोई भी केमिस्ट शॉप, कोई भी डिस्पेंसरी, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन अगर इसको MRP से ज़्यादा रेट पे बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने एक कोविड केयर सेंटर भी बनाया है जो हमारे माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं, जिनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, उनको हम इस कोविड केयर सेंटर में रखेंगे। अभी हमारा प्रेजेंटली कोविड केयर सेंटर जो NDRI है हमारी, उसके अंडर चल रहा है, जिसमें 50 बेड की क्षमता है। हम इस कैपेसिटी को बढ़ा के 250 बेड की करने जा रहे हैं। 2-3 दिन में हम इसको ऑपरेशनल कर देंगे। ये फूसगढ़ के कम्युनिटी सेंटर में चलेगा, वहाँ पे हमारी मेडिकल टीम की भी डिप्यूट रहेगी और 250 की इसकी बेड स्ट्रेंथ होगी। 250 पेशेंट्स तक हम वहाँ रख पाएंगे। तो मेरी सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि किसी भी प्रकार की भ्रांतियों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। प्रशासन की तरफ से कोविड महामारी से निपटने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। हमारे पास सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में, मात्राओं में अवेलेबल हैं। अगर कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी केमिस्ट शॉप्स, डिस्पेंसरी, कोई भी इंडिविजुअल अगर आपको गलत सूचना देता है या सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है, मेडिसिन की होर्डिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, तो आप मुझे शिकायत दें DC ऑफिस में, या फिर हमने एक 1950 नंबर से एक हेल्पलाइन शुरू की हुई है। 24 आवर ये हेल्पलाइन ऑपरेशनल है, तो आप 1950 नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हम सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो कोविड का जो भी प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं आप उन सब का पालन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।